और यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। और जिसके चार ऑप्शन क्या थे, पहला है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है मीथेन और चौथा है एथेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। ईंधन गैस के रूप में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? वह मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा है पेंटेन और चौथा है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? वह ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में टोटल आपके 12 चैप्टर आते हैं और आपका एग्जाम 26 को लगा हुआ है। मैं आपको 12 चैप्टर के सभी प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है। और आज मैं आपको ईंधन वाला जो चैप्टर वो पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसके टोटल आपके 40 क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या थे, पहला हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दूसरा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और तीसरा में लेडेड पेट्रोलियम गैस और चौथा क्या, लो पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका दानापुर एआरओ में 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होती है, दूसरा है हमारा इसका मुख्य घटक ईथेन गैस है, तीसरा क्या, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होती है और चौथा क्या, इसमें होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं अतः उत्सर्जन बहुत ही कम होता है। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है। और यह क्वेश्चन आपको एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा चारकोल, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा क्या है, गैसोलीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? तो ईंधन मान सबसे अधिक किसका होता है? वह हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2017 के एनएस एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है रेडियम और चौथा है हीलियम। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन तत्व नहीं? वह हीलियम जो होता है वह ईंधन तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है जल गैस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा नहीं? वह नाइट्रोजन जो होता है जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोहित ऊर्जा की दृष्टि निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसका, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा का दृश्य निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और चौथा क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? यह मिश्रण होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा द्रव हाइड्रोजन व द्रव नाइट्रोजन, दूसरा हमारा द्रव ऑक्सीजन व द्रव नाइट्रोजन, तीसरा है द्रव नाइट्रोजन व द्रव ऑक्सीजन और चौथा क्या? द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है? किसका उपयोग होता है? वह होता है द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन एआरओ बंगलोर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कोयला, दूसरा है ज्वालक, तीसरा है ऊष्मादायक और चौथा क्या? ईंधन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चले, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि लाल तत्व को पर जब वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है तो जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन का एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है कोल गैस, दूसरा है जल गैस, तीसरा है प्रोड्यूसर गैस और चौथा है बायोगैस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि लाल तत्व कोक पर जब जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जल गैस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? यह क्वेश्चन हमको एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा क्या हमारा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और चौथा क्या हमारा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? कोल गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ झुंझुनू के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है कोल गैस, दूसरा है जल गैस, तीसरा प्रोड्यूसर गैस और चौथा है प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके गैसीय मिश्रण को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस से मुख्यतः रहता है और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, मुख्यतः क्या रहता है? इसमें मीथेन रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा द्रुत दहन, दूसरा हमारा मंद दहन, तीसरा हमारा स्वतः दहन और चौथा क्या है? हमारा विस्फोट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्वतः दहन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं
और यह क्वेश्चन हमको एआरओ आगरा के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है द्रुत दहन, दूसरा है मंद दहन, तीसरा है स्वतः दहन और चौथा है विस्फोट। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द्रुत दहन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण क्या होता है? आपका एआरओ अमेठी के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वाष्पन, दूसरा है वाष्पीकरण और तीसरा है विसरण और चौथा है ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण क्या? इसका कारण है विसरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है गंधक अम्ल और तीसरा हमारा एसिटिक अम्ल और चौथा है क्या? कार्बोलिक अम्ल। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो किससे क्रिया करके बनाता है? वह बनाता है गंधक अम्ल से क्रिया करके वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ गया के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा, इसे सही कर लेना, इसमें क्या हो जाएगा? केवल की लगा रहेगा, ये इससे नहीं होगा किसी में। पहला ऑप्शन हमारा आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, दूसरा है आग की गर्मी से यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है और तीसरा है कि आग की गर्मी से यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और चौथा है कि आग की गर्मी से यह जल उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो क्यों इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग इसलिए होता है कि आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और जिससे आग बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन से पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा दहन, दूसरा है हमारा कैलोरीमान, तीसरा है ऊष्मीमान और चौथा है ज्वलनताप। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारा ऊष्मीय ताप कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला हमारा उसका ऊष्मीय ताप अधिक होता है, दूसरा हमारा उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए और तीसरा क्या? उसका ज्वलनताप उपयुक्त होना चाहिए और चौथा क्या? इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? आवश्यक शर्तें क्या होती है? उसका ऊष्मीय मान अधिक होना भी चाहिए और उसके लिए क्या? उसे आसानी से दहनशील भी होना चाहिए और उसका ज्वलनताप उपयुक्त होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके? पहला है हमारा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और तीसरा है हमारा ज्वलनताप की प्राप्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है? आवश्यक शर्तें ये होती हैं, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति भी होनी चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी होनी चाहिए और ज्वलनताप की प्राप्ति भी होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ऊष्मीय ताप, दूसरा है ज्वलनताप, तीसरा है कैलोरीमान और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ज्वलन ताप बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। और यह क्वेश्चन यारो गुवाहाटी के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है, पहला है 7, दूसरा 2, तीसरा है 9, चौथा है 11। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, वह 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कोयला, तीसरा है डीजल और चौथा है कैरोसिन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो कौन सा होता है, वह हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ईंधन से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2013 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा बायोमास, दूसरा है हमारा कोक, तीसरा हमारा प्रणोदक और चौथा है कोल गैस। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट में प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा हमारा बिंटुमस और चौथा क्या एंथ्रासाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, किसमें सबसे अधिक होती है, वो एंथ्रासाइड में कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिंटुमस और चौथा है एंथ्रासाइड। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला जो होता है यह लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी ईंधन में अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है। और यह क्वेश्चन को एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा स्वर्ण संख्या, दूसरा है प्राकृतिक संख्या, तीसरा है ऑक्टेन संख्या और चौथा है क्या मैक संख्या। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी ईंधन में अपस्फोटी रोधी गुण दर्शाता है, या क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है ऑक्टेन संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहक पोषक है। और यह क्वेश्चन एआरओ उधमपुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक होती है, तो कौन सी होती है? वह होती है ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 32 आता है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा क्या है सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? वह रखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसका, पहला है हमारा चूना पत्थर एवं तनु गंध कम्ल और दूसरा हमारा संगमरमर एवं तनु नमक का अम्ल और तीसरा है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध कम्ल और चौथा क्या है सोडियम कार्बोनेट एवं तनु नमक का अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो कैसे उत्पन्न होता है? यह सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध कम्ल से क्रिया करके उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बरेली के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है? पहला हीलियम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा क्या? ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझा पाता है क्योंकि। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा पेट्रोल और जल के मिश्रण से एक ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा जलता हुआ पेट्रोल पानी के तुरंत भाप बना देता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? ये अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। और चौथा क्या? जलते हुए पेट्रोल से संपर्क में जल ऑक्सीजन छोड़ता है जो जलने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझा पाता है। क्यों नहीं बुझा पाता? वह इसलिए नहीं बुझा पाता है कि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण ये पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाता है और जिससे कि पेट्रोल ही जलने लगता है वहां पे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटोन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है? पहला है जल गैस, दूसरा है कोल गैस, तीसरा है प्रोड्यूसर गैस, और चौथा है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटोन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या है? पहला हीलियम, दूसरा अमोनिया, तीसरा है हमारा मरकैप्टन, और चौथा ईथर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? क्या भरा जाता है? उसमें मरकैप्टन भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मीथेन, दूसरा हमारा एथिलीन, तीसरा हमारा एसिटिलीन, और चौथा के कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? उसमें मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है ब्यूटेन, और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वह ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि जल गैस किसका संयोजन है। यह क्वेश्चन हमका एआरओ लखनऊ के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और चौथा क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस किसका संयोजन होता है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका ईंधन वाला चैप्टर है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको इससे ऊपर नहीं जाने वाला। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और एग्जाम देते समय यही तैयार करते हैं। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स पे क्या करेंगे, आपको अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनए एग्जाम में आ रहे हैं वो भी सारे क्वेश्चन उसी में आपको मिल जाएंगे। जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।